Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। ये 10 क्वेश्चंस जो रोज मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ आपको हेल्प करेंगे आपके CUET इन बोर्ड एग्जाम्स दोनों में। आज का टॉपिक होगा अगेन चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम योर इंडियन इकोनॉमी बुक। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज यस, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये इंप्लीमेंट किया गया था इन ईयर 2005। ए ऑप्शन, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड डैश बाय द गवर्नमेंट। So employment opportunities are provided dash by the government and options are directly, indirectly, both A and B, none of these। तो देखिए the answer is both A and B, directly and indirectly दोनों। कैसे? गवर्नमेंट अपने जो भी इनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इसका बिजनेस है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती ही है, ठीक है ना। इनडायरेक्टली थ्रू इट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, प्लान्स, उसके थ्रू भी ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाती है विद इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स एटसेट्रा। क्लियर? तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, dash of work is becoming a common practice where big firms find it profitable to close down some of its specialist departments and hand over a large number of small piecemeal jobs to very small enterprises or specialist individuals, sometimes situated even in other countries। तो जब हम कोई काम जो वैसे तो हमें करना चाहिए पर हम उसको किसी और के द्वारा करवाते हैं, किसी स्पेशलिस्ट से करवाते हैं, उसको दे देते हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट या जो भी ये एक्टिविटी, इसे हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मींस जो काम हमें करना है पर वो खुद ना करके किसी और थर्ड पार्टी से करवाना। क्लियर? जैसे पैकिंग, एडवर्टाइजिंग, है ना, ये सब कुछ ये क्या है, हम थर्ड पार्टी से करवा सकते हैं। कॉल सेंटर्स आप जानते हो ये आउटसोर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन इज आउटसोर्सिंग। ए इज द राइट आंसर। आउटरेंजिंग, आउटगोइंग, आउटब्रेकिंग ये सब कुछ भी नहीं है। आंसर इज आउटसोर्सिंग, जहां कुछ बड़ी फर्म्स जो प्रॉफिटेबल मानते हैं इस चीज को कि स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स को क्लोज करके लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे जॉब्स वो स्मॉल एंटरप्राइजेस को दे दें, उनको काम दे दें, स्पेशलिस्ट पीपल को दे दें जिनका ये काम स्पेशलाइजेशन के साथ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, गवर्नमेंट इज द मेजर डैश सेक्टर एम्प्लॉयर इन द कंट्री। तो गवर्नमेंट कौन सा मेजर सेक्टर एम्प्लॉयर है? तो देखिए फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्राइवेट, नॉन प्राइवेट तो हो ही नहीं सकता, बात गवर्नमेंट की हो रही है, राइट? ठीक है, ओके। फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल जहां 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड होंगे और इनफॉर्मल जहां लेस देन 10 वर्कर्स एम्प्लॉयड होंगे। गवर्नमेंट जो है एक फॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस है, सॉरी एम्प्लॉयर है। कैसे? क्योंकि ये कभी 2, 3, 4 बंदों से काम नहीं करती। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज में 10 से ज्यादा वर्कर्स ही देखे जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो है नहीं ना गवर्नमेंट की 4-5 लोगों से ही काम करेगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स एम एट प्रोवाइडिंग नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं इनका एम ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है बल्कि वो सर्विसेज देना है उन एरियाज में, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड न्यूट्रिशन। ऑल ऑफ दीज, ऑब्वियस आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स चलाती है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ वहां पे लोगों को काम दे रही है। वो काम, अब मान लो अगर सरकार किसी विलेज में जाके हॉस्पिटल खोलती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लोगों को काम देने के लिए खोला गया। इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये भी है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को सर्विस मिले, लोगों को अच्छी एजुकेशन, सॉरी हेल्थ मिले, लोगों को, है ना, लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। अगर मैं स्कूल्स खोल रही हूँ तो लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, है ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का कि मैं ऐसी सर्विसेज भी दूं। काम अपने आप दिया जाएगा जब आप ऐसी ऐसी चीजें लेके जाओगे एरियाज में, राइट? द आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी sorry, it is not natural rural, it is national rural. I'm sorry, it is a typing error. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 ये क्या कहता है? देखिए, तो अभी मैंने वैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन एमजी नरेगा के बारे में बताया, जहाँ
कि किस ईयर में ये लागू हुआ था, पर मैं आपको इसके बारे में बताना भूल गई हूँ। तो देखिए, एमजी नरेगा एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसके अकॉर्डिंग गारंटी वर्ड देखो इसके अंदर आता है, आप देख सकते हो गारंटी, यानी कि जब आप अप्लाई करते हो गवर्नमेंट से लेबर के लिए तो गवर्नमेंट 100 दिन का यानी 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देती है रूरल एरियाज के अनस्किल्ड लेबरर्स को या वर्कफोर्स को आप कह सकते हो। 100 डेज के लिए मतलब कि सॉरी गारंटेड एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है और आप अप्लाई करोगे तो 15 डेज में ही आपको मिल जाता है काम। अगर नहीं भी मिलता तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि फिर आपको एटलीस्ट उसके पैसे जरूर मिल जाए, वेजेस जरूर मिल जाए। तो जो पुअर पीपल है, रूरल एरियाज के लोग हैं, उनके लिए ये काम दिया जाता है। काम कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको छोटी छोटी किनारियां सड़कों पे बनानी है या थोड़ा सा बगीची का काम हो सकता है, ऐसा कोई भी काम अनस्किल्ड जो है वो दिया जा सकता है, राइट। तो देखें, promises 100 days of guaranteed wage employment to all rural households volunteer to do unskilled manual work। तो जो भी रूरल हाउसहोल्ड्स हैं जो इसके लिए इच्छुक हैं कि वो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करेंगे, ठीक है, मैनुअल वर्क करेंगे, तो उनको 100 डेज का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इट इज अ मेजर टू जनरेट, ये तो है ही है, इट इज, अब ये नहीं कि इसको देख लिया तो टिक कर दिया। आप देखो ऑप्शंस में बोथ का भी ऑप्शन है तो मेरे को बी भी देखना चाहिए। इट इज अ मेजर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यस, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए तो किया है, तो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो देखिए आगे, यस, डैश एम्स एट एनहेंसिंग द लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल in rural areas by guaranteeing 100 days wage employment in a financial year। अभी डिस्कस किया था, आंसर है ये, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्लियर। तो एक बार ऑप्शंस में जरूर पढ़ना चाहूंगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसका आंसर मैं देखूंगी आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक ही टॉपिक से बहुत सारे एंगल से बन जाता है, तो किसी भी एंगल से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, द मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज आर। जो मेजर्स हम छोटे टाइम पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए लेते हैं वो क्या है? रिड्यूसिंग ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये तो लंबा काम है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी थोड़ा सा लंबा काम है, शॉर्ट काम नहीं है। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, हाँ, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर दो तो यस, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस किया जा सकता है। राइट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, Which of the following is not an employment generation program? Not पूछा है, ठीक है जी। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नाम से पता लग रहा है एम्प्लॉयमेंट, तो ये है। प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, रोजगार एम्प्लॉयमेंट है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, वर्क, इसका मतलब ये नहीं है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, ये फूड के लिए नहीं है, ये फूड सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये किसके लिए, ये भी वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए ही है। उनका फूड सिक्योरिटी के साथ साथ उनको वेज, अच्छा वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उनको अपना जो फूड है वो इंश्योर करवाया जाए ताकि वो कुछ कमा सके, उनका लाइवलीहुड इंश्योर किया जा सके रूरल एरियाज के लोगों का, इसीलिए ये NFWP नाम का प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, नो, ये गलत है क्योंकि ये रेजिडेंस के लिए, ये घर के लिए है, क्लियर, ओके। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, यस, Which of the following is a remedial measure for unemployment? तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रेमेडियल मेजर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को जब डेवलप करोगे तो बिल्कुल लोगों को काम मिलेगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो बेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जब इंप्रूव होता है तो लोगों को काम मिलता है, डायरेक्टली भी मिलता है, क्यों, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सड़कें बनेंगी, है ना, बिल्डिंग्स बनेंगी, तो लोगों को काम तो मिलेगा। इसके अलावा जब आपका फुली इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो सर्विसेज का जो डिलीवरी होता है वो फास्ट हो जाता है, बाहर से कंपनीज आती हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंट्री में पैसा लेके आते हैं, इकोनॉमी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ जब कंट्रोल होगा तो पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंच पाएगी, ज्यादा एक्सेस लोगों का हो पाएगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो इसी तरीके से क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो यस, सॉरी,
तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ कंप्लीट करते हैं आज हम 470 क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड यस, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनमें आपको मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।